हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आपको पता ही होगा ना, ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आपको पता है बहुत सारी बोर्ड जो है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई होता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सी बुक का? अकाउंटेंसी, क्लास 12th। ठीक है, ओके। इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस हमने करे थे, जिसका नाम था एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड जो है अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये वाला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर सेकंड दे रखा है। क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो बुक है उसके अंदर, हिंदी में लेखा शास्त्र। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में भी साथ साथ में आपको समझ, और अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा तो इंग्लिश ही काम आती है ना, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो। ओके, प्योर हिंदी में अकाउंट कैसे पढ़ें, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप ओपन कर लीजिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा। इसमें दो पार्टनर हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप में पार्टनर तो होंगे ही होंगे। ओके, त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर हैं। त्रिपाठी, चौहान, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप है तो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो शेयर करेंगे 3:2 का शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3। देयर कैपिटल वाज 60,000 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2000। अब देखो भैया, अप्रैल की बात चल रही है, 1 अप्रैल 2015 की, और इनकी हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। साल की स्टार्टिंग की जो कैपिटल होती है वो कौन सी होती है? ओपनिंग। और कितनी दे रखी है? 60,000 एंड 30,000। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट 30,000 रुपए। पूरा बिजनेस किया 15-16 के अंदर, पूरा बिजनेस किया। फाइनेंशियल ईयर विथ वर्ष इनका 15-16, 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2016 को खत्म होगा। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30। ये हो गया आपका प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, साझेदारी सल्लेख बनी हुई। पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट होता है जो रिटर्न में होता है, और उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में आप प्रस्तुत कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो। इस पार्टनरशिप डीड यानी कि इस एग्रीमेंट के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टनरशिप रिलेटेड, पार्टनर्स के बीच में जो भी बातें होती हैं, पार्टनर्स के बीच में जो भी सहमति होती है वो लिखी हुई होती है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनरशिप का नाम क्या है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी बात। तो इनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है त्रिपाठी और चौहान की, उस एग्रीमेंट के हिसाब से ये दोनों जो है 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी इन दोनों को मिलेगी। दोनों को सैलरी देनी है 1,000 एक महीने की। देखो, मंथ से नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ पर मंथ। तो 12 महीने की त्रिपाठी को मिलेगी 12,000 सैलरी, और इसको भी मिलेगी 12,000। एंटाइटल टू ₹1,000 सैलरी पर मंथ एज सैलरी एंड बोथ, दोनों अधिकारी हैं। एंड 5% पर इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। 5% इसको, 5%। दे आर ऑल्सो भी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% ऑन देयर ड्रॉइंग्स। उनकी जो ड्रॉइंग्स है उसके ऊपर इनको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट भी 5%, 5% पर एनम। इनकी ड्राइंग दे रखी है, कितनी है? इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, विच इज 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चो। ड्राइंग्स भी दे रखी है। त्रिपाठी की ड्राइंग कितनी है? मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह, यहाँ 12,000 रुपये, और इसकी है 8,000। ओके, प्रिपेयर, आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स। आपने पढ़ा ही होगा पहले, और आपको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, परिवर्तनशील विधि होती है, तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स। अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आज फिक्स मेथड पढ़ रहे हैं, फिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग वाला यूज कर लेंगे। फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने बोला है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। आइए सबसे पहले वो दोनों अकाउंट बना स्टार्ट करते हैं। तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ ना पहले, ठीक है। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ऐसा बनता है ना। कितने पार्टनर है? दो, तो दो कॉलम बना देंगे हम यहाँ। चलो बड़ा ही बना देते ना, एक पेज पे एक अकाउंट ऐसा कर। ये त्रिपाठी और व्यास। ये बना दिया मैंने फॉर्मेट। दो अकाउंट बनेंगे इसमें, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं। जब भी लिखा हो ना कि कैपिटल क्या है, फिक्स, तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। आ जाएगा आपका त्रिपाठी या त्रिपाठी। आप, मैंने टीसी लिखा है, आप पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। एक बना देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर करंट। हाँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, वही त्रिपाठी वही चौहान, पर्टिकुलर त्रिपाठी चौहान। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक जैसा ही होता है, बस ऊपर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखना। बाकी कुछ अंदर चीज़ें चेंज होती है, मैं बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है देखो। कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, और आपको लाइबिलिटी वाला रूल पता है ना बेटा, मॉडर्न रूल। लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। अगर इस लाइबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। ये मॉडर्न रूल है ना। ऐसा कैसा एसेट का भी रूल होता है, एसेट डेबिट होती है, इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट। फर्स्ट चैप्टर के जब सॉल्यूशन कराए उस टाइम भी मैंने ये आपको रूल बताया था। अगर आपको ये वाला मॉडर्न रूल याद है तो आप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे पहले कुछ अच्छे से किया हो नहीं किया हो, उसका ज़्यादा फर्क नहीं। 11th में आपने अच्छे से नहीं भी किया है और आपको ये मॉडर्न रूल अच्छे से आता है, इसको अप्लाई करना आता है, तो अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा किस साइड में होगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी में कौन सी आती है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल देखो हमारे पास कितनी पड़ी है, एक पड़ी है 60,000, एक पड़ी है 30,000। ये रही ओपनिंग कैपिटल, ये लिख देंगे हम 60,000 और 30,000। आई होप आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, इसके साथ में ना एक चीज़ और मैं आपको कह रहा था, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर मैं ये कभी कभी सॉल्यूशन के पीडीएफ भी भेज देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम कर देते हैं बाय। और क्या आता है इधर? बाय इधर आता है बाय बैंक या बाय कैश। अगर और पैसा आता है, और पैसा आता है तो लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट में। सिंपल ये रूल वाला रूल लगता है। बाय बैंक मतलब एडिशनल कैपिटल, और पैसा लेके आ रहा, एडिशनल कैपिटल। इस क्वेश्चन में तो मुझे दिखी नहीं एडिशनल कैपिटल, तो ओके। हाँ, टू बैंक भी हो सकता है। टू बैंक क्यों? जब लाइबिलिटी कम हो, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी कम क्यों होगी? अगर परमानेंट विड्रॉवल करे कैपिटल का। देखो मैं बोल रहा हूँ परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ड्राइंग, ड्राइंग का नहीं कह रहा हूँ, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने कैपिटल निकाली भी नहीं है, तो बस याद रखना जब करंट फिक्स मेथड होता है तब आपकी चांसेस होते हैं कि कैपिटल फिक्स ही रहेगी। देखो 60,000 और 30,000, यहाँ कुछ है नहीं तो क्लोजिंग भी यही आएगी, बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर में 60,000 और, क्योंकि आपकी कैपिटल फिक्स है ना, तो देखो फिक्स है, पहले जो ओपनिंग थी वही क्या हो गई? क्लोजिंग। बट जरूरी नहीं है, हाँ चेंज भी हो सकती है, दो सिचुएशन में चेंज हो सकती है ओनली। एक तो एडिशनल कैपिटल लाओगे या फिर कुछ विड्रॉवल कर लोगे कैपिटल का, परमानेंट विड्रॉवल, तो आपकी कैपिटल चेंज हो सकती है, वरना फिक्स रहती है।
इसलिए इसका नाम भी फिक्स है। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? जो भी करंट अकाउंट में क्या होता है एक्चुअल में, एक तो देखना होता है कि ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं क्या करंट अकाउंट। नहीं, ओपनिंग बैलेंस ओनली कैपिटल अकाउंट के थे, करंट के नहीं थे। तो इसके ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखे हैं। वाई बैलेंस बीडी नहीं है। कई बार टू बैलेंस बीडी भी होता है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि करंट अकाउंट जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी ही हो, कैपिटल तो हमेशा लाइबिलिटी होती है। कैपिटल यानी कि पूंजी, वो दायित्व होता है ना हमारा। हाँ, करंट अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी भी हो सकती है और एसेट भी हो सकती है। अगर देखो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं, पार्टनर अलग होते हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, और हम अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म के लिए करते हैं ना। ओके, तो कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन करंट अकाउंट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पार्टनर हमसे अपने आप को बिजनेस माने, फर्म माने, अपने आप को बिजनेस माने, अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, पार्टनर के नहीं, वो अलग है ना। इसीलिए पार्टनर जो पैसा लगाता है उसको दायित्व बोला जाता है, लाइबिलिटी बोला। तो मैं ये ट्राई करने की, समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगर फर्म कुछ मांग रही होती पार्टनर से, पार्टनर कुछ मांग रहा है फर्म से, तो करंट अकाउंट में लाइबिलिटी भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ओपनिंग दोनों हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस एसेट है या लाइबिलिटी है? तो वो क्वेश्चन में आपको दे रखा हो। अब अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ, और एसेट बढ़ेगी तो इधर, या फिर लाइबिलिटी कम होगी तो इधर लिख सकते। अगर पार्टनर को कुछ देना हो तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, पार्टनर से कुछ लेना हो तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। पार्टनर को हाँ हमें कुछ देना है, क्या? सैलरी, तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि सैलरी के पैसे देने अभी तक पे नहीं किए। सैलरी के पैसे कितने हैं? 1000, और डिवाइड कर दिया 12 का तो 12,000, इधर भी 12,000, तो 12,000 सैलरी के देने हैं। और क्या देना है पार्टनर को? और देखिए, ये हमको देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5%, 5%। तो इंटरेस्ट देना है ना उनकी कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? जितनी ओपनिंग कैपिटल है। देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 60,000 और 30,000। अब 60,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा? करके बताऊं क्या? बड़ा सिंपल है, 3,000 रुपये। और 30,000 का 5% करेंगे तो 1,500 रुपये। 3,000 कैसे निकाला? चलो मैं इधर बता देता हूँ। जो कैपिटल है ना, एक की है 60,000 त्रिपाठी की, तो उसका 5% किया तो कितना आ जाएगा? और उसकी है 30,000, इसका 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा सर, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी है ना भैया, ब्याज देना है, अभी तक दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पार्टनर को उसकी कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो ड्रॉइंग करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, तो इनकम होती है। तो इनकम की वजह से, और इससे पार्टनर की जो लायबिलिटी है, कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उसका। देखो, जो मांगते हैं हमसे वो क्रेडिट में, जो हम मांगते हैं उनसे वो डेबिट में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग भी इधर ही आएगा। अब ड्राइंग कितना है? क्योंकि इससे भी लायबिलिटी एक तरीके से कम हो रही। ड्राइंग है आपका यहाँ पर, ये दे रखा ऊपर 12,000 और 8,000, 12,000, 8,000। ड्राइंग लिख दो यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ कौन कौन है? त्रिपाठी, चौहान। का 12,000 का कितना परसेंट? 5%। का 6,000 का कितना परसेंट? तो कितना आ जाएगा भैया? 5%। ये हो जाएगा आपका 600। ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देंगे हम 600 और 300। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालें। लेकिन एक चीज़ और देनी है पार्टनर, पता है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था हमको? कैसे बांटना है? 3:2 में। 30,000 को 3:2 में बांट दूं क्या? नो, रॉन्ग। ऐसे प्रॉफिट थोड़ी, हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है, ना कि ये वाला। तो इसका वर्किंग नोट में हमको पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। इस चैप्टर में बनता ही है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
रफ में बना रहा हूँ वर्किंग नोट, ठीक है। अच्छा, मेन क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बारे में बोला ही नहीं है। उसने तो बोला केवल क्या बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, क्रेडिट और डेबिट। नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट नाम से 30,000। अब इसमें क्या क्या देना है, एक तो सैलरी पे करनी है इसकी, त्रिपाठी और चौहान चौहान की 12,000 12,000, तो कितना बच गया, यहाँ आ गया 14। एक और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अभी हमने कैलकुलेट करा था त्रिपाठी का और चौहान का, कितना था, ये देखो ये रहा 3,000 और 1,500। ये भी तो खर्चा है 3,000 और 15, ये कितना हो गया 4,000। ड्राइंग इधर आता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर जरूर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग त्रिपाठी और चौहान कितना आएगा, अभी हमने करा था 900 और ये था ना, ये देखो इंटरेस्ट 600 और 300, 600 और 300, कितना आ जाएगा ये 1,200, 1,200 कहाँ है, और 900, 900। ओके, अब यहाँ कितना आ गया 30,900, उसमें से ये दोनों लेस कर दो तो आपका आ जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो उन दोनों पार्टनर में बांटना, 24,000 और 4, ये आ जाएगा आपका बैलेंस। ये आ गया आपका क्या, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, समझ में आया आपको, ठीक है। तो बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर नेट डिविजिबल प्रॉफिट जब हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका क्लोजिंग बैलेंस हमारे सामने, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे सामने निकल। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जो ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं वो निकाल तो लेंगे, थोड़ी सी एक मिस्टेक है, वो क्या मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो, कुछ नहीं बोल रखा हो, तो ये हमेशा 6 महीने का ही लगता है। आगे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको और अच्छे से बताऊंगा, ये ओनली कितने महीने का लगता है, 6 मंथ का। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 5% और 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 300 रुपये, और यहाँ हो जाएगा 150, तो टोटल 450, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो कितने महीने का लगता है, 6 मंथ, 300 150 450, अब हो जाएगा 30450। अब इसमें से लेस कर देते हैं, 3050 4000 माइनस 4500 आएगा 1950। प्रॉफिट कितना आ गया 19। तो किस में बांट देंगे, दोनों पार्टनर, त्रिपाठी और चौहान में, 3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें, देखो ये रहा, बांटो 1950 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1170, डिवाइड बाय 2, 580। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, 30,000 प्लस 450 माइनस 24,000 की सैलरी और 4,500 का इंटरेस्ट, 1170 प्लस 780, ये हो गया 1950। और ये जो है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर, यहाँ बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, कितना है ये देखा था हमने, हाँ 1170 और 780, 1170 यहाँ आ जाएंगे और 780। अब इनका देखो 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1170, ये आ गया आपका 170। 12,000 प्लस 3,000 प्लस 117, 16,170, उसमें से लेस कर देंगे 12,000 और 6, आ जाएगा 357। ये क्या आ गया, बैलेंस सीडी किसका, करंट अकाउंट का बैलेंसिंग। ऐसे कैसे हम निकाल देंगे, 12,000 प्लस 1,500 प्लस 780, 12,000 प्लस 1,500 प्लस 780, 14,280, इसमें से लेस कर देंगे 8,000 और आएगा 598।
ये आपके करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस है। और हमको ये दोनों ही पूछे थे, क्या पूछा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वो दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिया। इस तरीके से आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड